ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 10th के लिए है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को किसी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक विधि द्वारा उल्टा किया जा सकता है, जिसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात उन्हें बदला नहीं जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में बदलाव, किसी गैस का बनना, तापमान में बदलाव। अवस्था का परिवर्तन का मतलब है कि जैसे कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाना या ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आ जाना। रंग में बदलाव, रंग बदल जाते, लाल से नीला हो जाना या भूरा हो जाना, कोई भी रंग बन जाना, चेंज हो जाना। किसी गैस का बनना, गैस निकलना। तापमान बदलाव मतलब तापमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है, दो तत्व तो ये दोनों पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे। अभिकारक, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। और चूना पत्थर है, चूना पत्थर को रिएक्शन कराते हैं, ये अकेला ही है, ये बीच का वियोजन कहलाता है ये। और ये अभिकारक पदार्थ है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले, कि इन पदार्थों को रासायनिक गुण अलग था, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका भी रासायनिक गुण अलग थे, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उनके रासायनिक गुण अलग होते हैं। तो रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, जैसे हम बताया था पहले मैंने, ये दोनों अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ये दोनों इधर साइड के, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये अभिकारक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, उत्पाद। ये इधर साइड के उत्पाद है और ये भी उत्पाद है। लेवासिया के समय से ही ज्ञात है कि रासायनिक अभिक्रिया बिना किसी मापने योग्य द्रव्यमान परिवर्तन के होती है। द्रव्यमान परिवर्तन अत्यंत कम होता है, जिसे मापना कठिन है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में इनका जो द्रव्यमान है, इन दोनों का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होगा और इसका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर होगा। लगभग थोड़ा बहुत कम हो सकता है कि ताप में परिवर्तन के कारण। इसी द्रव्यमान को संरक्षण नियम कहते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है ना ही बनता है, केवल पदार्थों का परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। और आप इनको देख लेना, क्रियाकलाप को पढ़ लेना। यहाँ पर आ जाओ आप, कि अब ये तो हमने बता दिया है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये अभिक्रिया रासायनिक है या भौतिक। भौतिक परिवर्तन में एक तो वो रिवर्सिबल भी नहीं होती, बिल्कुल भी रिवर्सिबल होती है। जैसे भौतिक परिवर्तन कैसे हैं, जैसे पानी से बर्फ़ जमाना और बर्फ़ से पानी बनना, ये बात भौतिक परिवर्तन है। लेकिन हमारा चल रहा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक समीकरण को लिखना, तो जैसे हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों को रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन मैग्नीशियम का जो सूत्र है उसको नोट कर, Mg है, और जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको प्लस करके लिखते हैं, जैसे O2
ऑक्सीजन के साथ कर रहे तो प्लस लगा दिया, और जो बन रहा है उत्पाद उसका भी रासायनिक समीकरण लिख दिया है। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों का परमाणु संख्या की गिनती होती है। यहाँ Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे आगे, ठीक है ना। जब समीकरण के दोनों तरफ का या द्रव्यमान समान रहता है तो इसका मतलब समीकरण संतुलित करना पड़ेगी। तो जैसे ये है हमारा Fe प्लस H2O है, आयरन जब लोहे मतलब Fe लोहा मतलब आयरन होता है और H2O जल है, तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है Fe3O4 फेरिक ऑक्सीलेट और प्लस H2O। तो इसमें क्या है, समीकरण संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले या तो यहाँ देखिए इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है। ये हम इनको चेंज नहीं कर सकते, जो है रासायनिक समीकरण को मतलब रासायनिक सूत्र को चेंज नहीं कर सकते, केवल एक तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके आगे, और यहाँ मतलब आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ भी समीकरण संतुलित करने के लिए। तो ये जो 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं जल में 1, तो 1 को ये 4 करने के लिए यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो अब कितने हो गए ऑक्सीजन 4, इधर भी 4, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, यहाँ 4 की यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों तरफ कितने हो गए हैं 4 हो गए हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, इधर तो 8 हैं, इधर 2 हैं, तो क्या करना पड़ेगी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये भी 8 हो गई, तो दोनों बराबर हो गए। अब आ जाओ Fe पर, Fe तत्व पर कितने Fe 1, यहाँ कितने 3, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, अब संतुलित है ये समीकरण, अब हमारी संतुलित है। एक दो उदाहरण और करना चाहो तो कर लेना किताब की सहायता में, जैसे ये दे रखा है दूसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इसमें क्या है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, क्रियाकलाप बुक से पढ़ लेना आप। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में, क्यों हम संयोजन की बात कर रहे हैं, सिंगल रासायनिक अभिक्रिया एक पदार्थ से भी हो सकती है, लेकिन संयोजन का मतलब है जुड़ना, और जुड़ने के लिए दो तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ आगे बताएंगे वियोजन अभिक्रिया, यहाँ संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बता रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और परस्पर आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ के गुण अपने मूल पदार्थ से पूरा अलग होता है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में इसका नियम है। तत्व और तत्व के भी संयोजन, मतलब दोनों तत्व होने चाहिए। अभी बताऊंगा सिंगल तत्व मतलब जिसमें एक ही सत्य, हमारे पास लगभग 108 कुछ लगभग 110 के आसपास या कुछ तत्व हैं, तो उन तत्वों में